आके दोनों ने जब आउट हुए हैं तो डॉट बॉल्स कम खेली हैं और डायरेक्ट हिटों पे नहीं गए. इन्होंने इंतजार किया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग. आज HBL PSL 8 के सिलसिले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया मैच 6 विकेटों से जीतकर न सिर्फ ये कि 2 कीमती पॉइंट्स हासिल किए बल्कि कराची किंग्स को तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है अगर मगर पे सूरत हाल बनेगी. ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है. इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान. हमारे साथ हर रोज की तरह मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, जिनसे उनकी माहिराना राय पूछते हैं. खुर्रम, आज जो बैटिंग की आजम खान ने 72 रन 41 गेंदों पर, समझते हैं कि वो इनिंग्स जो है 201 रन का हदफ अबूर करने में बड़ी कारगर साबित हुई. सर आज का क्या, मैं तो बोल रहा हूँ इस टूर्नामेंट में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मोमेंटम देने वाली इनिंगें थी ना, वो आजम खान की थी. क्योंकि जो लास्ट मैच में आजम ने जो परफॉर्म किया था जिसमें 98 आई थिंक किए थे, 97 उसमें भी ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के हाथ से मैच चला गया था. 3-4 आउट हो गए थे और फिर एक उसने मोमेंटम बनाया और जिस तरह इनिंग को बिल्ड किया, ब्रिलियंट सर. जितनी तारीफ कर ली जाए कम है. उस लड़के की एक बोलते हैं ना एबिलिटी में इजाफा लग रहा है जो उसने वक्त के साथ गेन की है. दुनिया की हर लीग खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान टीम के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है. तो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. लेकिन जब 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई फहीम अशरफ और आजम खान की, वो पार्टनरशिप बिल्कुल दूर लेकर चली गई कराची किंग्स को. वरना लग रहा था टारगेट बड़ा था लेकिन हदफ के ताक़ुब में कामयाब हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड. सबसे अच्छी चीज़ ये स्ट्राइक को रोटेट करते रहे दोनों. आके दोनों ने जब आउट हुए हैं तो डॉट बॉल्स कम खेली हैं और डायरेक्ट हिटों पे नहीं गए. इन्होंने इंतज़ार किया है. और सबसे जो परेशान करने वाली बात है, जो जिस चीज़ पे मैं हैरान हुआ, शमसी उनका आज कैरियर दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छा इमेज है उनका एज ए मिस्ट्री स्पिनर. 250 आउट किए हैं. आपको पता है दुनिया में चंद प्लेयर हैं जो इस टाइम T20 में डेंजरस हिटर कहलाए जा रहे हैं. उसमें से एक आजम खान आपके सामने बैटिंग कर रहा है, आप उसको फ्लाइट बॉल कर रहे हो. मैं हैरान हूँ. मतलब समझ से बाहर ये था. असल में मोमेंटम जो आजम और इस्लामाबाद को दिया है ना, वो शमसी ने दिया है. उसने तीसरे ओवर में खाए 17 रन और आखिरी ओवर में तो उसने मतलब आखिरी कर दी ना. आप तेज बॉल करते हैं. शोएब मलिक ने एक हिट नहीं खाई उससे. क्यों? इसकी वजह है, एक तो तेज बॉल कर रहे थे और यॉर्कर टाइप बॉल कर रहे थे कि एटलीस्ट सिंगल बन जाए या डॉट बॉल हो जाए. तो आप ये चीज अपने किसी कुलीग से देख के सीख लेते हैं. आप सही है, अच्छे बॉलर, मगर इस टाइम वो जिस तरह की बैटिंग कर रहा है आजम, अनबिलीवेबल. उसने वहीं से मोमेंटम पकड़ा. वो इंतजार कर रहा था कि कब स्पिनर लगेंगे, इन पे मैं डोमिनेट करूंगा और मैच हमारे पास आ जाएगा. आज आमिर भी नहीं चले. आमिर ने 4 ओवर्स में 40 रन दिए. शमसी ने भी 4 ओवर्स में 40 रन दिए. हैरत अंगेज तौर पर शोएब मलिक के सिर्फ 2 ही ओवर कराए इमाद वसीम ने, और शमसी को उन्होंने प्रेफरेंस दी. शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए. सर देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ ना, शमसी एक तो मिस्ट्री है और वो चांस ले लेते, हो सकता है वो उस पर टॉप पेज लगे, मगर आज शमसी मुझे कहीं ना कहीं आजम के अंडर प्रेशर लगे. क्योंकि देखिए आजम हिटें तो मारता है और जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है और जो पिछली उसने इनिंग खेली थी, इसमें कोई डाउट नहीं है. मगर आप भी बड़ा नाम हो, आपने भी बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट किया है और ये सिचुएशन में टीम को निकालना आप जैसे बॉलर का काम है. अगर आपके वही 2 ओवर अच्छे होते, बिना कोई छक्के खाए बगैर आप वो 2 ओवर निकाल देते जिसमें आपने 17 18 रन खाए, तो हो सकता है कराची मैच जीत जाता, क्योंकि आप पे कराची डिपेंड कर रहा था. ठीक है. एक और चीज, इमाद वसीम बेचारा रन स्कोर कर रहा है. अब दूसरे नंबर पर आ गया है मोहम्मद रिजवान के बाद रन स्कोर करने के हवाले से. लेकिन वो जो कुछ भी जितनी एफर्ट्स करता है उसकी टीम जो है वो हार जाती है. वो यही कह सकते हैं कि एक एज ए कैप्टन या लीडर होने के तौर पे अब तो उसने बैटिंग में इतना इंप्रूव किया है और नो डाउट जितना वो कंसिस्टेंट. देखें, एक तो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप पे प्रेशर होता है, आखिरी 2 विकेटें चलनी है, हिटें मारनी है और उसमें कंसिस्टेंट होना और हर प्रेशर सिचुएशन में आके रन करना बड़ा मुश्किल होता है. इमाद ने ये इंप्रूव किए. एक चीज़ तो है कि बॉलर तो अच्छा ही था, फिर टीम मैन था, साथ में जिस तरह की आजकल वो बैटिंग कर रहा है, नो डाउट. मगर वही वाली बात है ना कि आपके आसपास कम से कम 2 से 3 प्लेयर और ऐसे होने चाहिए जो चिप इन करें. तो कहीं ना कहीं मिसिंग थी. और ये कह लें कि जो उसकी इतनी अच्छी एफर्ट थी, 200 रन बहुत होते हैं. कुछ भी कर लें, जैसी भी बैटिंग लाइन हो, जैसी भी पिच हो, पटाखा है, मगर 200 रन को चेस करना बहुत मुश्किल है. आपको हर ओवर में 10 रन लेने सर. ठीक है. दूसरी चीज ये कि आज रहमानुल्लाह गुरबाज को ड्रॉप किया.
آپ دیکھیں ایلیکس ہیلز آ گئے, اتنی ان کی لمبی بیٹنگ ہے کہ رحمان اللہ گرباز تک اس ٹیم میں 11 رکنی ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکتے. سر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, جس نے یہ ٹیم ڈرافٹ میں پک کی ہے نا سر, بڑا کیلکولیٹڈ ہوم ورک تھا سر, بڑا مزہ آیا. اور میں نے شام کے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, ہو سکتا ہے میں ارلی کہہ رہا ہوں, مجھے یہ چیمپئن اس دفعہ کے دکھ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہر شعبے کے اندر انہوں نے کام کیا ہے, اور اس کے اوپر بینچ اسٹرینتھ پہ بھی کہ جو بینچ سے آئے گا پلیئر وہ اس لیول کا ہی ہوگا. اچھا ایک اور چیز, آج شاداب خود اوپر بیٹنگ کرنے نہیں آئے, انہوں نے فہیم اشرف کو بیٹنگ کرنے کے لیے. اس کی لاجک ہے, وہ لیفٹ ہینڈ کا چاہ رہے تھے, کیونکہ دیکھیں عماد نے بھی بال کرنی تھی, پھر شمسی نے کرنی تھی, تو لیفٹ اور رائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا وہ بالرز کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ان کو آئیڈیا تھا کہ اگر ہٹیں لگی, کیونکہ فہیم بھی ہٹیں اچھی مارتے ہیں, انفارچونیٹ ان سے ہٹیں نہیں لگی, مگر انہوں نے اسمارٹلی پارٹنرشپ بلڈ کی اسٹرائک کو روٹیٹ کر کے, تو دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اسلام آباد کی یونائٹیڈ اور کیپٹن کو اسپیشلی کہ انہوں نے جو اسٹیپ لیے, وہی والی بات کہ آن دا فیلڈ اگر آپ ڈیسیجن اچھے لیتے ہیں تو فیور تو آپ کی طرف جائے گی نا. آخری سوال, کراچی کنگز 8 میچز میں صرف 4 پوائنٹس ہیں, اسلام آباد یونائٹیڈ کے اب 8 پوائنٹس ہو گئے. دیکھتے ہیں کراچی کنگز آپ کو باہر نظر آتی ہے, اگلے 2 میچز جیتتی ہے, اور ادھر کوئٹہ اور پشاور زلمی اسٹرگل کر رہے ہیں. سر بہت مشکل, اب تو آلموسٹ ایک ٹیم یہ کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ 6ٹھی پوزیشن ہے. ہاں 6ٹھی اور 5ویں کا کچھ مقابلہ ہو سکتا ہے آپس میں کہ پوزیشن, ویسے تو اب زلمی اور کوئٹہ کا آپس میں دونوں 6 میچ کھیل چکی ہیں, کوئٹہ 4 کے 4 جیتے, اور اگر 2 میچ ہارتی ہے اور 2 جیتتی ہے زلمی تو ان دونوں کا نیٹ رن ریٹ پہ جو بہتر ہوگا وہ آگے چل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر خرم منظور ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خرم منظور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. بڑا دلچسپ سنسنی خیز مقابلہ ہوا, اور 200 رنز پہ 200 رنز کرنا, اس کا کریڈٹ جائے گا اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کو. یہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا. انوریکس, روشن رہے پاکستان. دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.